स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे ECM के चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में सबसे लेटेस्ट न्यूज़ GTU ने अपनी लेटेस्ट सर्कुलर रिलीज़ कर दी है एग्ज़ाम ऑप्शन रिलेटेड। किसको ऑनलाइन एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, ऑफलाइन एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है या सितंबर के महीने में जिसको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, उस ऑप्शन के रिलेटेड GTU ने आज की तारीख में यानी कि 21 तारीख को एक सर्कुलर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ की है। तो मैं सर्कुलर के हर एक पॉइंट को रीड करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले कोई भी अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट इसमें है ऑनलाइन ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर फाइनल सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ UG डिप्लोमा एंड PG कोर्सेज। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है वो सिर्फ रेगुलर वालों के लिए कंडक्ट की जा रही है, ना कोई रिमीडियल वालों के लिए। और वो भी कौन से कोर्सेज़ के लिए? UG डिप्लोमा और PG स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है कि रिमीडियल वालों के लिए ये एग्ज़ाम्स नहीं हैं, सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स वो भी फाइनल ईयर के लिए ये एग्ज़ाम्स है जो UG PG या तो फिर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, UG diploma and PG final semester regular students will have to choose one option out of below mention 3 option through student portal from 21/7/2020 to 23/7/2020। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि GTU ने कहा है कि आप 3 में से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये ऑप्शन स्टूडेंट पोर्टल पे दिखाए जाएंगे। कौन सी तारीख में दिखाए जाएंगे? 21 से लेकर के 23 तारीख के बीच में आपको ये ऑप्शन स्टूडेंट पोर्टल में दिखाए जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि MCQ टाइप एग्ज़ामिनेशन कमेंसिंग फ्रॉम 30/7/2020। यानी कि जिनके टाइम टेबल आ चुके हैं अगस्त 4 का या अगस्त महीने में जिनका टाइम टेबल आ चुका है ऑनलाइन MCQ टाइप का एग्ज़ामिनेशन, जो वो एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं वो ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करें, और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करें, और जो स्पेशल MCQ टाइप एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं सितंबर के महीने में वो तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि ये जो एग्ज़ाम ये जो ऑप्शन है ये आपको 21 और 23 तारीख 21 से लेकर के 23 तारीख के बीच में स्टूडेंट पोर्टल में दिखाया जाएगा। तो आप सभी 21 से लेकर के 23 तारीख के बीच में जो ऑप्शन दिखाया जाएगा आप अपने हिसाब से वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले और उस पर्टिकुलर टाइम पे एग्ज़ाम दे सके अपने कंफर्ट के हिसाब से। थर्ड पॉइंट क्या है? स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन MCQ टाइप एग्जामिनेशन थ्रू डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट। अब आगे के पॉइंट्स में ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो जो देना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बताई गई है कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि पहले के सर्कुलर्स और न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ के बताया था आपको कि ऑनलाइन MCQ आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं, चाहे डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या तो फिर टैबलेट हो। फोर्थ पॉइंट इसमें लिखा है कंसिस्टेंट इंटरनेट स्पीड ऑफ 512 किलोबाइट पर सेकेंड इज़ रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑनलाइन MCQ टाइप एग्जामिनेशन। अब इसमें एक कंडीशन डाल दी है कि आपको मैक्सिमम 512 किलोबाइट पर सेकेंड जितनी इंटरनेट की स्पीड आपके पर्टिकुलर जिस भी डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं उसमें होनी ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे के पॉइंट्स देखते हैं। इस पॉइंट पे क्या लिखा है पढ़ते हैं। Student can appear in online MCQ type examination through laptop and desktop having operating system Windows 7 and above, and through mobile and tablet having operating system Android 6 and above. Webcam is required for the students who want to appear through laptop and desktop, while front camera is required for students who want to appear through मोबाइल एंड टैबलेट। तो जो ऑफलाइन एग्ज़ाम वालों को शिकायत थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम वाले कॉपी कर सकते हैं क्योंकि वेबकैम ऐसे कोई रिक्वायरमेंट GTU ने पुट नहीं की थी, लेकिन उसने अपने सर्कुलर के अंदर इस पॉइंट पे पूरा क्लियर कर दिया है कि अगर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई करना है तो उनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए और उसके अंदर ऑपरेटिंग Windows 7 ये कंपलसरी होना ही चाहिए। और अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप
तो आप क्या कर सकते हो, मोबाइल या तो फिर टैबलेट को यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी उसमें कंडीशन रखा गया है कि एंड्रॉयड 6 का वो वर्ज़न होना चाहिए। और वेबकैम अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप हो, या स्टूडेंट्स या तो फिर अगर तुम्हारे पास मोबाइल या तो फिर टैबलेट हो, उसमें वेबकैम होना या फ्रंट कैमरा होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी कि सबके मन में यही चल रहा था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, जीटीयू वाले ने कोई रिक्वायरमेंट पुट की है कि नहीं की है। तो इस पॉइंट पे मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि आपको अगर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन देना है तो आपके लैपटॉप या तो फिर डेस्कटॉप में फ्रंट जो वेबकैम है वो होना ज़रूरी है, ताकि ऑफलाइन बच्चे ये ना शिकायत कर सके कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने बिना कोई सिक्योरिटी का लिया और उन्होंने चीटिंग करके मार्क्स ले लिया है। तो ये शिकायत को दूर करते हुए उन्होंने ये वेबकैम का ऑप्शन रखा है लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़र के लिए। और अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, यानी कंप्यूटर नहीं है, तो आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हो या टैबलेट को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें फ्रंट कैमरा होना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। Student who will opt for online MCQ examination will be first required to appear in pre-check trial test. Successful pre-check trial test is mandatory for students to register for the online MCQ type examination. Device which is used to appear in pre-check trial test should only be used to appear for the final university examination. Schedule for pre-check trial test will be declared afterwards on the GTU website. इसमें क्या कहा गया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि आपका सबसे पहले तो प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा, जो सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं। अगर उनका प्री चेक ट्रायल टेस्ट सक्सेसफुली हुआ और जिस डिवाइस से उनका ये सक्सेसफुली हुआ, वो डिवाइस को वो लोग फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे यूज़ करेंगे और वही ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी को ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट है वो कल या परसों के बीच में, मेरे ख्याल से कल तक तो हो ही जाएगा, कल की डेट या परसों की डेट आ ही जाएगी, ताकि आप लोग को भी ऑप्शन सिलेक्शन करने में आसानी हो। और अगर ऑप्शन सिलेक्शन करने के बाद प्री चेक ट्रायल टेस्ट का डेट आता है, उसमें अगर आप लोग सक्सेसफुल नहीं होते हो तो डायरेक्टली वो स्टूडेंट्स को ऑफलाइन एग्ज़ाम में या स्पेशल एग्ज़ाम जो सितंबर में कंडक्ट होगा उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उनका ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। If students are not having access of required internet speed, then institute will have to provide the required internet connectivity speed to students. जैसे कि उसने पहले भी न्यूज़ में बताया था कि अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड नहीं है, जो इसमें इस सर्कुलर में पर्टिकुलर उन्होंने रखा है कंडीशन कितना 512 किलोबाइट पर सेकंड का, अगर इतनी स्पीड की इंटरनेट नहीं है आपके पास, तो आप अपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाकर भी इंटरनेट या वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, special MCQ type examination which is going to be conducted in September 2020 will be conducted in offline mode only. ओके, तो इसने कह दिया है कि जो स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्टेड होगा सितंबर के महीने में, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड का पहले रखा गया था, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर सर्कुलर में क्लियर किया गया है कि वो आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा, आप लोग ऑनलाइन मोड सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, New choice for offline exam center district will be taken from the students through student portal. Circular regarding the same will be uploaded on the GTU website afterwards. यानी कि अगर आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट या तो फिर सेंटर रिलेटेड जानकारी होगी वो आपके स्टूडेंट पोर्टल पे दिखाया जाएगा। आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा तो GTU आपको उस हिसाब से वो डिस्ट्रिक्ट या सेंटर आपको अलॉट कर देगी। तो हमने क्या देखा इस सर्कुलर के अंदर कि आपका और जो एग्ज़ाम मोड का ऑप्शन है वो डिस्प्ले रहेगा 21 से लेकर के 23 तारीख के बीच में। तो अब सभी को मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द ऑप्शन के लिए आप लोग ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा। ऑप्शन 1 होगा आपका ऑनलाइन टाइप एग्ज़ाम के लिए, ऑप्शन 2 होगा ऑफलाइन टाइप एग्ज़ाम के लिए, और ऑप्शन 3 जो आगे के पॉइंट्स में इसने मेंशन कर दिया वो भी ऑफलाइन में ही होगा, जो स्पेशली सितंबर महीने में लिया जाएगा। ओके, अगर आप लोग ऊपर के दोनों में से कोई ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो एग्ज़ाम का मोड सिलेक्शन होगा वो ऑप्शन 3 में
चला जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट JTU आपका ऑप्शन 3 सिलेक्ट कर देगी अगर आप लोग 21 से 23 तारीख के बीच में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को सिलेक्ट नहीं करते। और मैंने इस सर्कुलर में पूरा बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम को सिलेक्ट करते हैं और अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम को सिलेक्ट करते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस खाली डिस्ट्रिक्ट या सेंटर एलोकेशन की रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए इंटरनेट स्पीड और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए वेबकैम और मोबाइल या टैबलेट यूज़ करें तो उसके लिए आपको फ्रंट कैमरा की रिक्वायरमेंट है। बस इतनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन, अगर आप प्री चेक ट्रायल टेस्ट में सक्सेसफुल हुए तभी जा कर के आप ऑनलाइन टाइप MCQ एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऑफलाइन या सितंबर महीने के एग्ज़ामिनेशन में आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत से तुरंत आपके डाउट को सॉल्व करने की ट्राई करूँगी। और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।